आप मुसलमानों इस्लाम कुरान से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं और इतना ज्यादा नफरत। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? चाइना। कि मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी साफ, मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, रमजान नहीं रख सकते, और तोप लगा के मस्जिदें सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में उड़ाई गई हैं। रशिया हो, चाइना हो, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड। झूठ की इंतहा होती है विवेक जी बोलने की। और मैं बात कहूं, एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, प्रतिबंधित। अगर आप कह दीजिए मैं कम्युनिस्ट हूं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अरे अजब है साहब। और उसके बाद जाके समर्थन करते हैं। अन्यथा इनके ऊपर तो वो कहावत लागू होती कम्युनिस्टों की, और सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए। ऐसा लगता है 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। बोलो भाई, ये कहा है कि नहीं? कोई तमाशा नहीं। कि मस्जिद में गुंबद नहीं हो सकता, हिंदुस्तान को आप कोई इमाम का नाम नहीं रख सकता पब्लिकली, कारण मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। नफरत तो उनकी है और तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। और यहां के ज्ञान दे रहे हैं भाई किसी ने कुछ नहीं किया है। वो भी अमेरिकी क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या करा चाइना ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों, जो एंकर अमित देवगन ने लेफ्ट के प्रवक्ता से पूछा कि आप हमास के साथ क्यों खड़ा है, तो दोस्तों इस पर विवेक श्रीवास्तव बोला कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए हम हमास के आतंकवादियों से मोहब्बत करते हैं। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस विवेक श्रीवास्तव के इस घटिया हरकत को एक्सपोज कर दिया और जूते मारकर डिबेट से बाहर भगा दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुसलमानों इस्लाम कुरान से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं और इतना ज्यादा नफरत के बीच यहां बोलने आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि मोदी से नफरत करते हैं। सुधांशु जवाब 30 सेकंड हमास की शरण में कोई नहीं जा रहा, तो अमेरिका की शरण में भी मत चाहिए, बात तो हमास की 1948 के नक्शे में। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे भाई, मैं जवाब दे दूं। विवेक जी आप बोल चुके, मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? चाइना। कि मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी साफ, मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, रमजान नहीं रख सकते, और तोप लगा के मस्जिदें सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में उड़ाई गई हैं। रशिया हो, चाइना हो, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड। झूठ की इंतहा होती है विवेक जी बोलने की। और मैं बात कहूं, एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, प्रतिबंधित। अगर आप कह दीजिए मैं कम्युनिस्ट हूं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अरे अजब है साहब। और उसके बाद जाके समर्थन करते हैं। अन्यथा नहीं होता। इसको शब्दशः मत लीजिए, इनके ऊपर तो वो कहावत लागू होती कम्युनिस्टों की, और सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए। ऐसा लगता है 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। बोलो भाई, ये कहा है कि नहीं? तमाशा नहीं। किसी मस्जिद में गुंबद नहीं हो सकता, हिंदुस्तान को कोई इमाम का नाम नहीं रख सकता पब्लिकली, कारण मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। नफरत तो उनकी है और तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। और यहां के ज्ञान दे रहे हैं भाई किसी ने कुछ नहीं किया है। वो भी अमेरिकी क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या करा चाइना ने? हाँ, सारे मुसलमानों के साथ क्या करा चाइना ने? इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा तो फैक्चुअल बोले, चर्चा लेकिन आपको मुसलमानों से खास प्रेम रहता है। समस्या यहां पर है, आप इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। 80-20 की राजनीति करते हैं। वोट के लिए हर आदमी जो सेकुलर है उसे आतंकवाद से जोड़ते हैं, हर पार्टी जो सेकुलर है आतंकवाद से जोड़ते हैं। गलत है ये। अच्छा, एक बताइए, गलत है के लोगों को बोलते हैं असादुद्दीन ओवैसी, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले कि मोदी के विरोध में इतनी नफरत करते हैं मोदी से कि ये हमास की शरण में जा सकते हैं। पाकिस्तान से समर्थन मांगे कांग्रेस के नेता जाकर, मणिशंकर अय्यर, और नफरत ये लोग कर रहे हैं। नफरत एक तरफा हो रही है। पॉइंट ये है, जो बात इस समय इंपॉर्टेंट है, मैं रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़ रहे, इतना उनको योद्धा दिख रहे हैं। तो कौन, किसने कहा है? वही वो असम सीएम घोटाला लगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। वही वाले हेमंता, जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंता,
वाटर स्कैम वाले को हेमंता सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूं मैं। सुधांशु जवाब। अभी एक आपके वही वक्ता महोदय वसीम बकर साहब जवाब दे दो। हाँ अभी वही जिनके लिए कांग्रेस और आप भी तो कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ है। सुनिए, तरुण गोगोई ने कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ। सुनिए सर, आपके बीच में तो बोला ही नहीं मैं, लेकिन हमारा अपना शक है और उन्होंने जो कहा है कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, असद ओवैसी को सर सुनिए, गाजा में के लोग योद्धा नजर आ रहे हैं, तो वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर स्टेट रिएक्शन आपका। सर बात तो सुन लीजिए। जी सर बोलिए। बात तो सुन लीजिए सर। बिल्कुल। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे और ना वाटर स्कैम के घोटाले वालों से हम उनके मशवरे को मानेंगे। हमारा अपना स्टैंड है, हमारी अपनी अकल है। अभी आपके चैनल पर एक वक्ता महोदय कहने लगे कि एक मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान चले गए। वो बहुत काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और बहुत चीख चीख के बोलने लगे। अब उनको ये पता नहीं है कि भारत सरकार के एक उप प्रधानमंत्री और एक वर्किंग प्रधानमंत्री भी चले गए और बिना बुलाए चले गए और शादी में चले गए, बिना कार्ड के चले गए, आम की पेटी लेके चले गए, शाल लेके चले गए। अब उन्होंने बताया ही नहीं। ये होता है परसेप्शन बनाना, बेवकूफ बनाना देश को कि हमारी सुन लो बाकी किसी की ना सुनो। दूसरी बात, अभी आपने प्रमोद कृष्णन की बात आपने 2-3 बार की, मैं बोलना नहीं चाह रहा था सर। उनको लड़ना है लोकसभा का चुनाव और कांग्रेस उन्हें टिकट देगी नहीं, तो मैं तो मशवरा दे रहा हूं प्रमोद कृष्णन को कि ये सब बेहतर है कि फौरन के फौरन ओके आरएसएन कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। 20 बहनों के बलात्कारियों को जाके संस्कारी कह के माला पिना दें। ओके आरएसएन कुछ रिएक्ट कर रहा है। आरएसएन तब उनकी ज्यादा उनकी शान ज्यादा बढ़ेगी। आरएसएन वांट्स टू कमेंट। मैं ये तूतू मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात बताइए अमिश जी कि आप डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए हमास का। सीधे उसका ओपनिंग डॉक्यूमेंट कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल इज आवर ऑब्जेक्टिव। आप कैसे शांति के साथ रह सकते हैं? आप कैसे रह सकते हैं? शांति के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप कहें कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी व्यक्ति से जो यहां पैनल पे बैठे हुए हैं ना, इनसे एक बात कहवा दीजिए कि सभी धर्म सभी मजहब पूजनीय हैं। ये बात भी ये नहीं कहेंगे और ये शांति की बात करते हैं। फिर वो मुसाहिब हुसैन की बात में कहता हूं कि जो लोग दूसरे की जान लेना इबादत समझते हैं, और ये 1400 साल से देख रहा हूं, 1400 साल से ये हो रहा है। 1400 साल से दूसरों की जान लेना ये इबादत समझते हैं, उसके साथ शांति क्या होती है? ये गलत सलत मत फैलाइए। आप तो ये 1400 साल से कर रहे हैं। 1400 साल से ये क्रिमिनल एंटरप्राइज इजराइल सबको आशीर्वाद देता है, इजराइल में धर्म का डंका बजता है। और असीम वकार 10 सेकंड। असीम वकार बिल्कुल असीम वकार शार्प 10 सेकंड रिप्लाई ऑल ऑडियोज और असीम वकार 10 सेकंड्स। देखिए, जो दिल की गंदगी थी वो जबान पे आ गई, जो घिनौनापन दिल का था वो जबान पे आ गया। 1400 साल से कह रहे हो रहा है, लेकिन 1400 साल से पहले से इसी देश में दलितों को पानी नहीं मिलता। देखो ना, खिलाफत मूवमेंट इसी देश में दलित जब तो सड़क हो जाती थी। पाकिस्तान किस इसी देश में अरे दलित औरतों गंदी सोच तो ये तो किसी के साथ नहीं रखने देते थे। आप किसी के साथ इसी मुल्क में रह ही नहीं सकते। नरसंहार हटाई और उन्होंने यह अपेक्षा की कि अब यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद हमास ने चुनाव जीता। 2006 में चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ 17 साल से, खत्म। और वहां आतंकवाद के अड्डे बन गए। यह भारत के लिए भी एक सबक है कि जो लोग शांति वार्ता का मुखौटा लगा के आते हैं उनके पीछे का आतंक। ठीक है, असीम वकार का जवाब जरूरी है। असीम वकार आपने बोला कि आपको अपना एंगल नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बोला कुछ लोग मोदी विरोध में हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है ना, जो दिखा रहा हूं मैं इस समय, बताइए।
नहीं, मैं देखिए अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की। इन्हीं ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शमोन ने 2005 में गाजा स्ट्रिप को आजाद करने की बात की। आप भी आधा सच बोल रहे हैं। गाजा स्ट्रिप, जो गाजा इलाका है, वो मिस्र की भूमि है और 1967 में अवैध तरीके से फोर्सफुली गोला और बारूद लेकर घुसकर आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था।